जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल हमारा देश हमारी शान पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में शहाबुद्दीन के बारे में बताया था, अब उससे आगे आपको बता रहा हूं। पुलिस की फाइलों में शहाबुद्दीन के खिलाफ जितने केस दर्ज हैं उनकी तो गिनती हो सकती है, लेकिन सच में उसके किए गए अपराधों की लिस्ट इतनी लंबी है कि उसकी कोई गिनती भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सिवान में शहाबुद्दीन के नाम का सिक्का चलता था। एक समय ऐसा भी था जब आरजेडी के बाहुबली शहाबुद्दीन इंसानों की जान की कीमत गाजर मूली के भांति समझता था। उसकी तरफ नज़र उठाकर देखना अपने मौत को दावत देना था। उस वक्त बिहार में आरजेडी की सरकार थी और शहाबुद्दीन एक बाहुबली नेता था। इसी कारण उसके खौफ से सब कांपते थे, लेकिन किसी ने कहा है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। साल 2004 में चंदा बाबू के 3 बेटों गिरीश, सतीश और राजीव का शहाबुद्दीन गैंग ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने तीनों बेटों को बुरी तरह मारा पीटा। उसके बाद चंदा बाबू के 2 बेटों गिरीश और सतीश को तेजाब से नहलाकर बहुत ही दर्दनाक मौत दी, जिससे इन दोनों की मौत हो गई। इस मौत से पूरा देश में तहलका मच गया। बदमाशों के चंगुल से राजीव किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग निकला। इस हत्याकांड का चश्मदीद गवाह बन गया, लेकिन 2015 में शहर के डीएवी मोड़ पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजीव के हत्या से महज 18 दिन पहले उसकी शादी हुई थी। इस जघन्य हत्याकांड से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। तेजाब कांड में 2 भाइयों गिरीश और सतीश की हत्या को तब के डीएम सीके अनिल ने संज्ञान में लेकर सिवान के एसपी यश रतन संजय कटियार ने मीटिंग करने के बाद इन दोनों ने ठान लिया कि अब शहाबुद्दीन का खौफ पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। दोनों अधिकारियों ने मिलकर फुल प्लानिंग के साथ भारी पुलिस बल के साथ शहाबुद्दीन के घर प्रतापपुर में घेराबंदी कर दी, जहां पर शहाबुद्दीन के गैंग के लोगों को किसी तरह से इस पुलिस कार्रवाई की जानकारी मिल चुकी थी। वो भी पूरी तरह तैयारी करके बैठे थे। उन्होंने पुलिस पर धुआंधार फायरिंग चालू कर दी, लेकिन पुलिस बल पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी। पुलिस के जवाबी कार्रवाई में शहाबुद्दीन के गैंग को मार गिराया। पुलिस और शहाबुद्दीन गैंग के बीच गोलीबारी थमने के बाद पुलिस जब इस बाहुबली के घर में घुसी और जांच करने लगी तो पुलिस के होश उड़ गए। शहाबुद्दीन के घर से भारी मात्रा में पाकिस्तानी हथियार बरामद हुए। उन हथियारों पर पाकिस्तान निर्मित ऑर्डिनेंस कंपनी के मुहर लगे AK-47 राइफल बरामद हुए। इनमें से कई ऐसे हथियार थे जिसे केवल पाकिस्तान की आर्मी इस्तेमाल करती है। इस छापेमारी में शहाबुद्दीन का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया। छापेमारी के दौरान इस बाहुबली के घर से भारी मात्रा में बहुमूल्य जेवरात, नकदी के साथ अनेक जंगली जानवर के सर और खाल मिले, जैसे शेर और हिरन के खाल भारी मात्रा में मिले। इससे पहले भी पुलिस 2001 में शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने उसके प्रतापपुर आवास पर गई थी, लेकिन तब शहाबुद्दीन के गैंग और पुलिस के बीच लगातार 3 घंटे तक फायरिंग चली। इस कार्रवाई में पुलिस के 3 जवान मारे गए। इसके पहले 2001 में ही पुलिस सिवान के आरजेडी अध्यक्ष मनोज कुमार पप्पू के खिलाफ वारंट लेकर शहाबुद्दीन के घर पहुंची। पुलिस अधिकारी संजीव कुमार को तब शहाबुद्दीन ने थप्पड़ मार दिया और शहाबुद्दीन के लोगों ने पुलिस टीम की भयंकर पिटाई की। इसी के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें पुलिस के 3 जवान शहीद हो गए थे। शहाबुद्दीन पर सिवान के रहने वाले एक हिंदी दैनिक पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या करने का भी आरोप लगा। 13 मई 2016 की शाम को पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब पत्रकार राजदेव अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा था, तभी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पत्रकार की पत्नी ने शहाबुद्दीन पर हत्या का आरोप लगाया। इस वारदात के बाद सिवान समेत पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। मामला ज़्यादा तूल पकड़ता गया।
तब बिहार सरकार को इस मामले में सीबीआई की जांच कराने को मंजूरी देनी पड़ी। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले ही कोर्ट ने शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। तब इसने 2009 के लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी हिना साहब को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन यह चुनाव हार गई। 2014 में एक बार फिर से पत्नी को चुनाव लड़वाया, लेकिन इस बार भी उसको हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा। इसके बाद बिहार के इस बाहुबली को तिहाड़ जेल दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। कोरोना महामारी के दौरान शहाबुद्दीन दिल्ली के तिहाड़ जेल में था। कोरोना की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बिहार का ये डॉन अपनी ज़िंदगी का जंग हार गया। आज भी बिहार में माना जाता है कि शहाबुद्दीन जैसा बड़ा डॉन कोई दूसरा न पैदा हुआ और न आगे कोई पैदा होगा। शहाबुद्दीन कुछ लोगों के लिए तो एक मसीहा था, लेकिन औरों के लिए वो खौफ का एक दूसरा नाम था। इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।